मैं भूपेंद्र नेगी, एजुकेटर, खुशी शिक्षांतरा। आज आपको वैदिक मैथ्स की ऑनलाइन क्लास देने जा रहा हूँ। वैदिक मैथ्स में क्या होता है बच्चों कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उसको वैदिक मैथ्स के जरिए हम बहुत सिंपल बना सकते हैं और इसी की आज हम क्लास लेंगे। जैसे हमारे पास टॉपिक है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स का, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, कि मिक्स फ्रैक्शन को किस तरीके से घटाया जाता है और उसे हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है 5 माइनस 3/4। अगर इसको हम यूज करते हैं तरीका, नॉर्मली जो बुक्स में है सब हम जो यूज करते हैं तरीका, वो तरीका क्या है बच्चों कि जैसे हम 5 लिखते हैं, 4 3 12, 12 और 3 15, माइनस कर देंगे यहाँ पे बच्चों 15/4। और जब इसे कैलकुलेट करते हैं 5 4 20, तो ये आता है बच्चों 20 माइनस 15/4 एंड वी गेट द सॉल्यूशन 5/4। ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम इसको और भी इजी वे में करना चाहें तो वी हैव जस्ट ऑल्टरनेट मेथड, जिसे हम कहते हैं वैदिक मैथ्स। तो वो हम समझेंगे। ध्यान से देखना बच्चों, सेम क्वेश्चन है 5 माइनस 3/4। देखो बच्चों, हम 5 को अगर हमें शॉर्टकट तरीके से करना है तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं, हम 5 को लिख सकते हैं 4/4, और अगर इसमें से माइनस करें तो 3/4। ये मैंने 4/4 क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं 4 से 4 काटूंगा तो 1/1 आएगा। 1 4 जा 4 और 4 और 5, तो वी गेट द आंसर 5। तो हम 5 को लिख सकते हैं 4/4। और जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और 4 का 4, तो दिस इज द आंसर। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द सेम आंसर 1/4। समझ में आया? चलो एक दूसरा एग्जांपल लेके इसको हम दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करो 10 माइनस 3/2/7। अब अगर हम इसको यूजुअली जो तरीका यूज करते हैं उससे करेंगे तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी। पहले 10 लिखना पड़ेगा, फिर 7 3 21, 23/7, उसके बाद उसको माइनस करें। ये तरीका ना अपनाकर अगर हम वैदिक मैथ्स का यूज करते हैं तो सेम मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। 10 को बच्चों हम लिख सकते हैं 9, इसका जो नीचे 7 है यहां 7 और ऊपर भी 7। ध्यान रखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है, मतलब जो इसका हर है, वही हम ऊपर और नीचे लिखेंगे। और इसमें से माइनस करेंगे बच्चों 3/2/7। तो देखो 9 में से 3 गया, वी हैव 6, और 7 में से 2 गया 5/7 है ना। इजी, ये समझ में आया आप लोगों के? चलो एक और एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों सपोज करो मैं क्वेश्चन को और टफ बनाता हूं और लिखता हूं 99 माइनस 92 3/7। अब देखो, अगर इसको हम यूजुअली जैसे तरीके से करते हैं जो बुक्स में, तो हम पहले 99 लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, उसमें प्लस, और उसके बाद उसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे, जो हमारे लिए काफी टफ कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम वैदिक मैथ्स का यूज करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 99 को बच्चों हम लिख सकते हैं 98 7/7। जो इसका हर है वही हमें दो बार यहां पर लिखना पड़ता है। और माइनस 92 3/7, तो आंसर क्या आएगा, 98 में से 92 गया, हमारे पास बचेगा 6, 7 में से 3 गया 4 एंड 4/7 है ना। इजी। चलो इससे भी एक और टफ क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम वैदिक मैथ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, सपोज मैं ले लेता हूं 237 माइनस 200 5/11। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे बच्चों 237 है यहां पे, तो हम क्या लिखेंगे 236, और हर में 11 है तो 11/11। और जब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 205/11। 236 में से 200 गया, क्या बचेगा बच्चों 36, और 11 में 5 गया 6/11। दिस इज द आंसर।
इज इट क्लियर? है ना इजी? देखो बच्चों, इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं, अगर हमें बड़ी से बड़ी डिजिट भी दी जाए तो हम बहुत इजीली चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट मेथड सीखने जा रहे हैं, वो है हमारे पास स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर, कि हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायरिंग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे बच्चों हमें दिया हुआ है 24 का स्क्वायर। अगर यूजुअली हम मेथड यूज करते हैं तो उसमें तरीका ये होता है कि हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें। ऐसी कैलकुलेशन करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। उससे बचने के लिए वी हैव सिंपल मेथड, जो सिंपल तरीका है हमारे पास। क्या करेंगे बच्चों, पहले ये वाला हम 2 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाई 4, और उसके ऊपर जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट आंसर, हमारा जो आंसर आता है वो आता है बच्चों 16। अब जो ये 16 आंसर आया बच्चों, इसमें क्या करना है हमें कि जो 2 है, इस 2 का हमें स्क्वायर कर देना है और इस 4 का स्क्वायर कर देना है। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है 4, और अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों हमें 16। अब ये जो डिजिट है इसका 6 और 1 है, तो इसका 6 हम यहां लिख लेंगे बच्चों, और इसका जो 1 है उसको हमें यहां नोट करना पड़ेगा। और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो वी गेट 5 7 6, एंड दिस इज आवर आंसर। है ना इजी? चलिए एक और हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज करो थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, और हमने ले लिया 56। अब हमें 56 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा, सेम यही मेथड हम यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 6 30 एंड 2 ये आ जाएगा 60। सेम वे हमें क्या करना है बच्चों, 5 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बच्चों ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और सेम वैसे जैसे 6 है यहाँ पे तो इसका 6 हम यहाँ लिखेंगे और इसका 0 इधर। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 6, दिस इज 3, हियर इज 31, एंड दिस इज आवर आंसर। अब इसी में हम आगे एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। 82 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे लिखेंगे बच्चों 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो वी गेट हियर 32। सेम वे इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4। अब सेम इसके 2 को हम यहां पे लिख देंगे 2, और 3 को इसमें, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वी गॉट हियर 24 एंड 67, दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा सिंपल से सिंपल वे है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर्स। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीखेंगे बच्चों कि हम क्यूब कैसे निकालेंगे। क्यूब निकालने का सिंपलेस्ट तरीका। फाइंड क्यूब बाय शॉर्टकट। क्यूब फाइंड करने के लिए जो हमारे पास शॉर्टकट तरीका है उसके लिए हम एग्जांपल्स के थ्रू यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारे पास अभी जो आप क्यूब सीखेंगे उसमें हमें 2 चीजों का खास ध्यान रखना है। स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 1। देखो बच्चों स्टार्ट विद 1 के अंदर जो नंबर्स आएंगे, जैसे सपोज एग्जांपल 11 12 13 14, इस टाइप की सीरीज होती है। एंड विद 1 में जो नंबर आते हैं 21 31 41 51, इस टाइप के हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं 12। अगर हमें 12 का क्यूब फाइंड करना है एंड इट इज स्टार्ट विद 1, तो हमें कैसे लिखना है बच्चों, इसमें 1 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4। हमें 2 का स्क्वायर करना है और सेम 2 का फिर यहां पे हम क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 8, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो ये हमने इसका क्यूब फाइंड करना है। समझ में आया तक? अब देखिए हमें क्या करना है, इस 2 का हम डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका हमें डबल करना है। सेम हमें 4 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 8।
इनको डबल करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा बच्चों हमारा, हमें इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8, ये 12 कैरी ओवर 1, 7 एंड दिस इज अवर आंसर। है ना इजी? देखो बच्चों, अगर इसी क्वेश्चंस को हम जो हमारा यूजुअली जो हम मेथड यूज करते हैं या जो बुक से हम करते हैं, हमें 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 12 इंटू 12 इंटू 12। लेकिन हम अगर शॉर्टकट यूज करें तो हम इसे बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब एक एग्जांपल द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं लेता हूं 21 एंड वी हैव टू फाइंड आउट क्यू। देखो बच्चों, इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिए थे उसमें हमें ये दिखा कि वो सारे नंबर स्टार्ट विद 1 थे, यानी कि जैसे वो क्या 11, 12, 13। लेकिन अब जो हम नंबर लेने जा रहे हैं वो है एंड विद 1, जैसे 21, 31। तो जैसे सपोज करो हम 21 का एग्जांपल लेके इसका क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। इसे लिखने का तरीका क्या है, अगर ये एंड विद 1 है तो हमें पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2। हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 4, और सेम 2 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इज इट क्लियर? देखिए हमें पहला और लास्ट नंबर छोड़ देना है, इस 2 का हमें डबल करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 4, और इस 4 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 8। अब इसे ऐड कर दीजिए, 1 6, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 8 और 1 9। दिस इज आवर सिंपल। आया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह समझने की हम कोशिश करते हैं। सपोज मैं लेता हूं यहां पर थोड़ा सा टफ ले लेते हैं, 31 का स्क्वायर, सॉरी 31 क्यूब। अगर इसे हमें क्यूब करना है तो सेम जो मेथड हमने यहां अप्लाई किया है, सेम हमें वहां पे भी इसे यूज करें। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों ने यहां पे स्टार्ट, क्योंकि ये एंड विद 1 है तो स्टार्ट हमें राइट हैंड साइड से करना है। 1 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, और 3 का ही जब हम क्यूब करेंगे 3 3 9 3 जा 27। अब ये दो नंबर यानी 9 का हमें डबल करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 18, और 3 का जब हम डबल करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 6। अब इसे आपस में ऐड कर दो, 1 9 8 और 9 17, ये हो गया 1, तो ये आ गया आपका 27 कैरी ओवर 2, और जब 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से आप एंड विद 1 और स्टार्ट विद 1 वाले जितने भी क्यूब हैं उन्हें आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, और इससे रिलेटेड आपकी और आगे मैं क्लासेस लूंगा वैदिक मैथ से संबंधित। धन्यवाद।